राजनीतिक सरगर्मी कैबिनेट विस्तार के बाद से ही लगभग शुरू हो चुका है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से अभी अंदर हो, लेकिन किसी भी समय बाहर आने की उसकी संभावना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आरसीपी सिंह जी जो बीजेपी के आजकल अगर देखा जाए तो नज़दीकी हैं, लेकिन जैसे ही जनता यूनाइटेड से वो अकेला कैबिनेट में मंत्री पद को प्राप्त किए, जनता यूनाइटेड में अंदर खाने में कुछ न कुछ मतलब चिंतन चल रहा है और लोगों में एक दूसरे के प्रति असमंजस की स्थिति भी हो गई है। चाहे वो ललन सिंह जी सामने ना आए, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं उनकी मन में ये व्यथा है कि मुझे मौका नहीं मिला। इसका परिणाम आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है। अभी देखिए दूसरी तरफ लालू जी दिल्ली में हैं और अपने द्वितीय पुत्र तेजस्वी जी को हो सकता है कि जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष का वो मौका देकर उनको आगे का रास्ता पक्के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रशस्त कर दे। सवाल इस बात का है कि जगन्नाथ सिंह जी भी ने साफ बता दिया है, उनके बयानों से साफ लगता है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव अध्यक्ष राष्ट्रीय बनना तय है। लेकिन इसी बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, हर को अपनी भविष्य की चिंता होती है और बीजेपी का और जनता यूनाइटेड के प्रवक्ताओं का बयान भी आने शुरू हो गए। जनता यूनाइटेड के प्रवक्ता के कहना सही भी है कि जो प्रथम पुत्र हैं, जो तेज प्रताप जी, उन्हीं के अंदर लालू जी का छाप नजर आता है। चाहे वो राजनीतिक आरोप अपने स्वार्थ के लिए हो, लेकिन बातों से कहीं ना कहीं ये संभावना बन रही है कि आने वाले दिनों में जो राजनीति में होता है कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में ये एक हालात पैदा हो गई है कि हर नेता का पुत्र नेता ही बनता है, कोई नेता का पुत्र फौजी नहीं बनता, कोई नेता का पुत्र फौज में जज्बा के लिए नहीं जाता, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता है। ये आजकल भारत की प्रजातंत्रीय प्रणाली की, चाहे वो आप अच्छी बात सोचें या जो भी समझें, लेकिन ये स्थिति सच है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये सत्य की बात होगी तो कहीं ना कहीं आरजेडी वाले आजकल जैसे बोल रहे हैं कि जनता यूनाइटेड के बहुत लोग हमारे साथ बातचीत हो रही है, खासकर कि साम्राज्यक जी का कहना है कि बहुत लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। जो भी हो भविष्य बताएगा कि यह समीकरण किधर जाता है, लेकिन सबको सत्ता की प्राप्ति करनी है और इसी प्राप्ति में हो सकता है कि कोई उधेड़ बूंद के अंदर एक नया रास्ता प्रशस्त हो। मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि अगर पूरी भारत की हालात देखी जाए तो उसमें पंजाब जो सिद्धू साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन अमरिंदर सिंह कैप्टन ने साफ कह दिया है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे अपने पुराने वक्तव्यों का, मैं उनसे बात ही नहीं करूँगा। तो सोचिए, संगठन का अध्यक्ष और उस राज्य में उस पार्टी का मुख्यमंत्री, इन दोनों के अंदर कितनी बड़ी खाई है, जो क्या आगे कर सकता है ये किसी को भी नहीं पता। इधर देखिए, जो राजस्थान के गहलोत साहब हैं वो सचिन पायलट से डरे हुए हैं और आला कमान के पंजाब के आदेश को देखते हुए उन्होंने भी बयान देना शुरू कर दिया है कि आला कमान का इस तरह का आदेश सही नहीं होता, लेकिन उनका अपनी सोच है कि कहीं सचिन पायलट मेरे ऊपर भारी न पड़ जाए। पूरे देश में आजकल यही हालत चल रहा है। आज 2 बजे उत्तर वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता जी, वो 2024 के सोच में आज पूरे हिंदुस्तान में अपने भाषण से अपोजिशन और मोदी साहब के खिलाफ एक आधार बनाने के लिए जा रही हैं। आज ममता बनर्जी का पूरे भारत में अलग अलग पोस्टरों के साथ अलग अलग भाषाओं में उनके भाषण को लोगों के बीच में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी देख लीजिए कि राजनीति में चाहे शरद पवार जी हों, कांग्रेस का अपना सोच है, वो कभी भी बहुत किसी के नेतृत्व में आने की संभावना नहीं रखता। राहुल जी, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में अभी अपने दिमाग को लगा रही हैं। अभी ब्राह्मणवाद का जोर रखा है, मायावती जी ब्राह्मणों के लिए चारों तरफ से अपनी जाल बिछा रही हैं। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें सभी जातियों का समीकरण फिर से एक बार उसमें समावेश होगा। ये भी ब्राह्मणों, निषाद और जातिगत तरीके से समीकरण बनाने की पूरी भरसक कोशिश होगी। जातिवाद तो चल ही रहा है, धर्म उसके ऊपर आ ही रहा है, तो राजनीति में ये धर्म जाति सच पूछिए तो प्रजातंत्र का
अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन के तौर पे है। लेकिन इसी का मद्देनज़र सभी पार्टियां काम कर रही हैं। अभी देश में सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही लोकसभा का संसद शुरू हुआ, जासूसी जो एक नया विवाद शुरू हो गया, इसमें अपोजिशन पार्टी बीजेपी को लगातार घेर रही है और 2 दिनों से इस जासूसी, प्राइवेसी और निजात इसके ऊपर हंगामा खड़ा करके जो संसद का खास काम होता है, प्रश्न पूछना, अपने आम जनता के लिए समस्याओं को बताना और सरकार के ऊपर नकेल कसना, ये तकरीबन रुक सा गया है। ठीक है, क्या सही है क्या नहीं सही है, ये अगर जेपीसी की जांच होती है या क्या होती है, ये आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन कोई भी, चाहे वो सत्तारूढ़ हो या अपोजिशन, मानने को तैयार नहीं है दूसरे की बातों को। एक बात और देखिए, हिंदुस्तान में सेलिब्रिटियों को इतनी इज्जत दी जाती है। शिल्पा शेट्टी जैसी एक अभिनेत्री हैं, मैं उनको हीरोइन नहीं बोलता और किसी भी सेलिब्रिटी को हीरो नहीं बोलता। हीरो तो एक फौजी होते हैं, इनकी एक जज्बा होती है जो देश के लिए जान देते हैं। मैं इसलिए अभिनेत्री और अभिनेता के तौर पे आज उनका हस्बैंड, जो पहले भी आईपीएल के अंदर उसको सजा दिया गया है, उसके ऊपर आरोप है, उसने जो कि इतनी बड़ी धनाढ्य लोगों में उसकी गिनती है, इंग्लैंड से लेकर दुनिया के कई कोने में 14 कंपनियां उसकी काम कर रही हैं, लेकिन भारत के अंदर वो अश्लील पॉर्न पिक्चर के नाम पे कमाई कर रहा था, जिसका मुंबई पुलिस ने मतलब आरोप करके और उनको अभी 3 दिन के ऊपर रिमांड में भी लिया है। बड़ी दुख की बात है, ये आरोप नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा दुखद घटना है। अगर मैं ये समझूं कि इस तरह की हालात से भारत की संस्कृति और भारत की जो ये सिविलाइजेशन है, उसको बहुत बड़ा आघात लगा है। जो आदमी 200 करोड़ रुपए का उसका इनकम है साल का, वो आदमी जिसकी 14 कंपनियां काम कर रही हैं दुनिया में, वो इस तरह की पॉर्न पिक्चर बना के वो पैसा कमाना चाहता है। ये शर्मनाक ही नहीं, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके ऊपर जरूरी है कि बेहतर ढंग से जांच हो और इसको सजा ऐसी दी जाए कि उदाहरण के तौर पे हो। उसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि भारत के अंदर सब कुछ ठीक है, विकास की जरूरत है, कोरोना काल है, लेकिन इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप के कारण संसद, विधानसभा, राजनीतिक सत्ता की गलियारों में पहुंचने का दौड़, ये आम जनता को कहीं ना कहीं कष्ट दे रही है, जिसके ऊपर राजनेताओं को सोचना चाहिए और आम जनता को भी इसके ऊपर सजग होना निहायत जरूरी हो, चाहे वो राज्य हो या भारत सरकार का माहौल हो।